जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस आलोचक ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि नहीं माना। देखिए, नहीं माना यहाँ पर आपसे पूछा है, तो नहीं माना है तो किसने नहीं माना। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो यहाँ पर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भृंग भृंगी संवाद मिलता है तो पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपता या पदावली में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है भृंग भृंगी जो संवाद है किस में मिलता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कीर्तिलता। आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कीर्तिलता जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा है कि विद्यापति ने अपनी किस रचना में जौनपुर नगर का वर्णन किया है। जौनपुर नगर का वर्णन क्या है, विद्यापति जी ने अपनी कौन सी रचना में इसमें वर्णन किया है। तो ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। कीर्तिलता में कीर्तिपता का पदावली या पुरुष परीक्षा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि कीर्तिलता आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो ये किसने कहा है, ये आपके लिए बताना है। निराला, पंत, प्रसाद या शुक्ल जी ने। तो किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा निराला, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। निराला जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन की जीवनी है। नागार्जुन की जीवनी है जिन्होंने जीना जाना या आल्हा उदल, बाबूजी या अकाल पुरुष। ये आपकी यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं कि नागार्जुन की जीवनी कौन सी है, ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है अकाल पुरुष, यानी कि विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर अकाल पुरुष जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति जो है किस कवि की है। ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी। ये पंक्ति आपकी पंत की है निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस कवि की है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रसाद। प्रसाद यानी कि विकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। प्रसाद जी की ये पंक्ति है, तो विकल्प नंबर तीन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं। कृष्ण को, विवेकानंद को, अरविंद को या रामकृष्ण परमहंस को। तो निराला अपना अध्यात्म गुरु जो मानते हैं वह मानते हैं किसको। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विवेकानंद। विवेकानंद यानी कि विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, निराला कृत तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है। प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है। ये आपके चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो निराला कृत तुलसीदास ये जो है एक रचना है, तुलसीदास निराला जी की है, याद रखना है। और ये जो है किस प्रकार का काव्य है ये पूछा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रबंध काव्य, यानी कि विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रबंध काव्य जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था। काशी, अयोध्या, चित्रकूट या सूकर खेत। तो ये आपके लिए बताना है कि रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर होगा अयोध्या। अयोध्या आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अयोध्या जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है। तुलसी की जो गीतावली है किस कवि की रचना से प्रभावित है गीतावली, ये आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और गीतावली जो प्रभावित है वह आपका यहाँ पर सूरदास आपका विकल्प नंबर दो राइट आंसर है। दो जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर दो सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जाके प्रिय न राम वैदेही पद किस रचना में है। ये जो पद है ये पद है किस रचना में है। ये पद कवितावली में, विनय पत्रिका, भक्तमाल या दोहावली। तो जाके प्रिय न राम वैदेही ये पद जो है किस रचना में है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है, विनय पत्रिका। आपका विकल्प नंबर दो यहाँ पर राइट आंसर है। विनय पत्रिका जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विनय पत्रिका, बिल्कुल सही। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है। परमाल रासु को, खुमान रासु या रामचंद्रिका। तो अजायब घर जो कहा जाता है छंदों का अजायब घर
वह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रामचंद्रिका को। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया गया है वह आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पानी ही में, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, पानी ही में, पानी ही ते हिम भया हिम है गया बिला बिलाए। ये पंक्ति जो है किस की है? ये पंक्ति बताना है किसकी है? पानी ही ते हिम भया हिम है गया बिलाए। तो ये जो रैदास, मलुकदास, नानक या कबीर, तो ये पंक्ति बताना है किसकी है? तो एक जो पंक्ति है वह किसकी है? कबीर। कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बीजक जो है इसमें किस कवि की जो रचनाएं हैं संकलित हैं? सूरदास, मलुकदास, कबीरदास, रामानंद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कबीरदास, आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? संत कवियों में, तो संत कवियों में सर्वाधिक जो शिक्षित कवि थे सुंदरदास, कबीरदास, रैदास, दादू दयाल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर क्या है राइट आंसर? सुंदरदास आपका विकल्प नंबर एक जो है यहाँ पर राइट आंसर है। सुंदरदास जिन्होंने विकल्प नंबर एक बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। साखी सबद रमेनी किसकी रचनाएं? बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। साखी सबद रमेनी ये जो रचनाएं हैं किसकी रचनाएं हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है सुंदरदास, कबीर, गुरु नानक या दादू। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कबीर, आपका यहाँ पर राइट आंसर है कबीर, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कबीर जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, इसके लेखक आपके लिए बताना है। तो इसके लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू देवकीनंदन खत्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानी कि बाबू देवकीनंदन खत्री आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है प्रभु जी तो में चंदन हमें पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? मीरा, रैदास, मलुकदास या कबीरदास। प्रभु जी तो में चंदन हमें पानी, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये जो पंक्ति है किसकी है? ये पंक्ति किस कवि की है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर है रैदास। रैदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है दुल्हनी गावहु मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर कबीर, रैदास, सुंदरदास या दादू दयाल। दुल्हनी गावहु मंगलाचार ये पंक्ति किस कवि की है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है कबीर, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कबीर जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। छायावाद गोरखनाथ, छायावादी गोरखनाथ कहा जाता है। तो छायावादी गोरखनाथ किसको कहा जाता है? निराला, पंत, प्रसाद। ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा छायावादी गोरखनाथ जो कहा जाता है वह कहा जाता है किसको? निराला। निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? समीक्षक का नाम बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या आचार्य श्याम सुंदर दास। तो कबीर को वाणी का जो डिक्टेटर कहा है वह किस समीक्षक ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि विकल्प नंबर आपका दो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो किसको माना है? चंदायन को, मृगावती को, सत्यवती कथा को या मधुमालती को? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो शुक्ल जी ने किसको माना है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर? मृगावती। मृगावती आपका यहाँ पर सही आंसर है। मृगावती जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, के है पंक्ति किस कवि की है? दादू, सुंदरदास, मलुकदास या कबीरदास। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? विकल्प नंबर आपका सी यानी कि मलुकदास। मलुकदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, पद्मावत या कृष्णायन या इनमें से कोई नहीं। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा पद्मावत। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया गया है, सॉरी बी दिया गया है वह आपका राइट आंसर है। पद्मावत आपका राइट आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है?
नेता, पूंजी, आम आदमी या बुद्धिजीवी का। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, जो गुलाब है यह प्रतीक है पूंजीपति का, तो विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। मुक्त करो नारी को मानव, ये चिरबंदनी नारी को पंक्ति किस कृति से ली गई है? युगांत, युग्माणी या गुंजन। ये जो पंक्ति है महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पंक्ति ली गई है किससे? युगांत, युग्माणी, गुंजन। तो आपका सही आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? युग्माणी। युग्माणी आपका यहाँ पर सही आंसर है। युग्माणी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी पंक्ति जो है किस कवि की है? गुरु नानक, कबीर, हरिदास, निरंजनी या दादू दयाल। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? ये पंक्ति, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 2 यानी कि कबीर आपका यहाँ पर सही आंसर है। किसकी पंक्ति है? कबीर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग आपके लिए बताना है, सर्ग बताना है, कहीं कहीं समय भी इसी को सर्ग को ही समय बोलते हैं। तो बताइए, तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 15 है। कितने हैं? 15 है आपका सही आंसर होगा। 15 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या गरुड़ पुराण या शिव पुराण। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? तो आपका सही आंसर है हरिवंश पुराण। आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर जो दिया गया है वह सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, पुष्पदंत, स्वयंभू या रामसह। तो ये कहा जाता है किसको? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किसको? स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही, स्वयंभू राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? चंदायन, हंसावली, मृगावती या पद्मावत। तो डॉक्टर नगेंद्र में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम पहला ग्रंथ जो माना है, पहला ग्रंथ वह माना है किसको? वह माना है किसको? तो आपका सही आंसर है हंसावली। हंसावली आपका यहाँ पर सही आंसर है। हंसावली जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। खुल गए छंद के बंद, तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है किसकी है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पंक्ति किसकी है? पंत की आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। पंत जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। बृहत कथा के नायक का नाम क्या है? उदयन, विशाखदत्त, नरवाहन या राजा नील। तो बृहत कथा के नायक का नाम पूछा है आपसे यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा नरवाहन आपका सही आंसर होगा। नरवाहन यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ ये आपके लिए यहाँ पर बताना है कि कितने खंडों में ये जो है प्रकाशित हुआ है। बताइए कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 5, 6, 7, 8 राइट आंसर आपका यहाँ पर 8 आपका सही आंसर होगा। 8 जिन्होंने बताया उनका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पुस्तक जल्हड़ हत्य दे चली गज्जन नृपकाज पंक्ति किसी की मानी जाती है? नरपति नाल्य, चंद्रबरदाई, जगनिक या दलपति विजय। तो पुस्तक जल्हड़ हत्य दे चली गज्जन नृपकाज मानी जाती है पंक्ति किसकी? तो आपका सही आंसर है चंद्रबरदाई। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या है? असादीवार और सोहेल रही रास किस कवि की रचना है? गुरु नानक, गुरु अंगद या गुरु अर्जुन देव या दादू दयाल। तो ये जो रचनाएं हैं किसकी रचनाएं हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर गुरु नानक आपका सही आंसर होगा। गुरु नानक की ये रचना है, तो विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर? सुखमणि के रचयिता कौन है? गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु अर्जुन देव हैं या गुरु अमरदास हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और इसके जो रचयिता आपसे यहाँ पर पूछा है तो रचयिता में हो जाएंगे आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर गुरु अर्जुन देव। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन अगला पूछा है सिद्धांत पंच या मात्रा ग्रंथ की रचयिता कौन है? इस ग्रंथ की रचयिता आपके लिए यहाँ पर बताना है, इस ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता है राघवानंद। कौन है? राघवानंद। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो सुंदर ग्रंथावली का जो संकलन क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल, पुरोहित हरिनारायण शर्मा या गोविंद रजनीश।
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? पुरोहित हरिनारायण शर्मा, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अवधू गगनमंडल घर कीजिए पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, गोरखनाथ, कबीर या रैदास। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अवधू गगनमंडल घर कीजिए, तो ये जो पंक्ति है किसकी है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? तो आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। कबीर आपका सही आंसर होगा। कबीर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? तो भविष्यत कहा या पहाड़ दोहा, वर्ण रत्नाकर, राहुल। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है ज्योतिश्वर ठाकुर जो है इनकी कृति कौन सी है यहाँ पर? तो वर्ण रत्नाकर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। वर्ण रत्नाकर जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो समाधि योग ग्रंथ जो है यह किस संत कवि की रचना है? तो आपका यहाँ पर हरिदास रंजनी आंसर आपके लिए लगा है यहाँ पर सही आंसर। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।